नमः संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको मेघदूत की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी कराएंगे। मेघ की पत्नी है अभिसारिका, विशालाक्षी, विद्युत, उज्जैनी नगरी। तो ये है विद्युत। ऐश्वर्य यदि वांछसी प्रिय सके शाकुंतलम सेव्यताम, यह किसके कथन का अनुवाद है? मैक्स मूलर का, क्षेमेंद्र का, गेटे का, डॉक्टर कीथ का। तो ये है गेटे का। कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की मल्लीनाथ ने, जयदेव ने, दंडी ने, क्षेमेंद्र ने। तो कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है क्षेमेंद्र ने। भासो हास्यः कवि कुलगुरुः कालिदासो विलासः इति कथनं कस्य अस्ति? जयदेवस्य, बाणस्य, राजशेखरस्य, मल्लीनाथस्य। तो ये है जयदेवस्य। सुमेलित करें। पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ का धिष्ठित कालिदास है। तो ये है मल्लीनाथ। यह बात मल्लीनाथ ने कही थी। फिर देखिए, निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु। तो इसका होगा बाण। श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु। तो ये किसका है? राजशेखर। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, ये उद्भट का कथन है। तो निर्गतासु नैवा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु। तो ये किसका है? यह बाण का कथन। और श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु, ये है राजशेखर। और उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, ये है उद्भट का कथन। फिर देखिए, किस नदी समूह का वर्णन मेघदूत में नहीं मिलता है? वेत्रवती, क्षिप्रा, गंभीरा, रेवा, निर्विंध्या, गंधवती, गंगा, यमुना, सरस्वती, चरणवती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। तो ये होगा चरणवती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। पूर्व मेघ में कालिदास किस नगरी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करते हैं? अलका का, उज्जैनी का, दशपुर का, विदिशा का। तो ये होगा उज्जैनी का। किस पर्वत समूह का वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूत में नहीं किया है? आम्रकूट और कैलाश, हिमालय और विंध्य, देवगिरी और रामगिरी, नीचईगिरी और उच्चईगिरी। तो किस पर्वत समूह का वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूत में नहीं किया है? तो ये है नीचईगिरी और उच्चईगिरी। सुमेलित करें। कालिदास गिराम सारम, कालिदासः सरस्वती, कालिदास कविता नयम वैभव, कालिदास दीनामिव यशः न कालिदास परस्य वाणी। तो ये है कालिदास ग्राम सारम, कालिदास सरस्वती, मल्लीनाथ। और कालिदास कविता नयम वैभव, तो ये बात उद्भट की है। और कालिदास दासी नामिव यशः और न कालिदास परस्य है, यह है श्री कृष्ण की। कालिदासादिव नामिव यशः मम्मट की है। स्त्री नाम माध्यम प्रणवचने विभ्रमो ही प्रियेषु, यह सूक्ति है पूर्व मेघ की, उत्तर मेघ की, अभिज्ञान शाकुंतलम की, श्रृंगार शतकम की। तो यह है पूर्व मेघ की। यांचा मोगा वरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामा, यह कथन है पूर्व मेघ के 5वें श्लोक में, पूर्व मेघ के 6वें श्लोक में। तो पूर्व मेघ के 6वें श्लोक में ही है। निचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमि कर्मेण, कालिदास ने इन सुंदर वचनों को कहा है पूर्व मेघ के पूर्वार्ध में, उत्तर मेघ के उत्तरार्ध में। तो ये उत्तर मेघ के उत्तरार्ध में कहा है। मेघदूतम में किस देव का वर्णन नहीं मिलता है? राम और सीता का, शिव पार्वती और कार्तिकेय, विष्णु और बलराम, ब्रह्मा, नारद और संतोषी। तो मेघदूतम में किस देव का है? तो ये है ब्रह्मा, नारद और संतोषी। यक्ष मेघ का प्रथम दर्शन कहाँ करता है? यक्ष मेघ का
प्रथम दर्शन पहली बार जब दर्शन करता है वो कहाँ पर करता है, तो रामगिरी पर्वत पर। कालिदास का मेघ रूपी दूत की कल्पना प्रेरित है महाभारत से, वाल्मीकि रामायण से, भागवत पुराण से या वेदों से, तो ये वाल्मीकि पुराण से। किस ग्रंथ में एकमात्र मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग मिलता है, गीत गोविंद में नहीं, अभिज्ञान शाकुंतलम में नहीं, मेघदूतम में है। संपूर्ण मेघदूत में किस रस का रसास्वादन होता है, संभोग श्रृंगार का, विप्रलंब श्रृंगार का, करुण रस का या शांत रस का, तो यह है विप्रलंब श्रृंगार का। पुराणों में प्राप्त विरही यक्ष के उपयुक्त नाम की कल्पना करें, विरहदेव, विशालाक्षी, कुमार गंधर्व, हेममाली, तो ये होगा हेममाली। महाकवि कालिदास ने मेघदूत के कथानक को कहाँ से लिया होगा, तो भागवत पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण या इनमें से कोई नहीं, तो ये है ब्रह्म वैवर्त पुराण। रामगिरी पर्वत में यक्ष कितने महीने व्यतीत कर चुका है, 9 माह, 4 माह, 8 माह, 10 माह, तो 8 माह वह व्यतीत कर चुका है। गीत काव्य या खंड काव्य के रूप में सर्वप्रथम गणना होती है, ये प्रश्न है। देखिए, गीत काव्य या खंड काव्य के रूप में सर्वप्रथम गणना होती है, गीत गोविंद की, वाल्मीकि रामायण की, गीता की या मेघदूतम की, तो इसमें आएगा मेघदूत की। उदयन या वासवदत्ता को प्रेम कथाएं कही जाती हैं, उदयन या वासवदत्ता की प्रेम कथाएं कही जाती हैं अलकापुरी में, उज्जैनी में, दसार्ण देश में या विदिशा में, तो यह कहाँ है, उज्जैनी में। मेघदूतम में सर्वप्रथम किस नदी का वर्णन है, रेवा नर्मदा नदी का। फिर है शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल का मंदिर किस नगरी में अवस्थित है, तो यह अलकापुरी में है, ये उज्जैनी में, दसार्ण में, चित्रकूट में, तो ये उज्जैनी में है। मल्लिनाथ के अनुसार संपूर्ण मेघदूतम में प्रक्षिप्त श्लोकों सहित कुल पदों की संख्या है लगभग 121 है। कालिदास किस देवता के उपासक माने जाते हैं, विष्णु के, शिव के, शक्ति के, राम के, तो ये शिव के। भौगोलिक स्थानों के वर्णन से परिपूर्ण ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, तो यह है मेघदूतम। अनावर्त कपाटम द्वारम देहि, यह कथन है कालिदास का, विद्योत्मा का, शारदा तनय का या काली देवी का, तो ये होगा कालिदास का। फिर है महाकवि कालिदास के ससुर माने जाते हैं शारदानंद, ब्रह्मानंद, शिवानंद, विद्यानंद, तो ये हैं शारदानंद। अस्ति कश्चित वाग विशेषा विद्योत्तमा का यह कथन किसके लिए कहा गया है, अपने पिता के लिए, शास्त्रार्थों में आए पंडितों के लिए, मूर्ख कालिदास के लिए, महाकाली की कृपा प्राप्त कालिदास के लिए। तो अस्ति कश्चित वाग विशेषा विद्योत्तमा का यह कथन जो है महाकाली की कृपा प्राप्त कालिदास के लिए कहा गया है। माँ कोलिनाद सित नयने मैं विश्वासिनी भू, यहाँ कोलिनाद पद का अर्थ है यक्षिणी, कुलीन वर्ग, लोकापवाद, कुल परंपरा, तो यह है लोकापवाद। अंगे नांगम तनुना, यहाँ प्रतनु पद में विभक्ति एवं वचन है, प्रथमा एक वचन, द्वितीय एक वचन, मूल प्रातिपदिक, अव्यय पदम, तो यह है प्रथमा एक वचन। अम्बुवाहम पद का अर्थ है अब्र, जलमुख, बादल, उपयुक्त सभी, तो ये अम्बुवाहम पद का अर्थ अब्र, जलमुख, बादल सभी है। प्रक्रमेथा पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी, तो ये होगी प्रक्रीम तिप विधिलिंग, प्रक्रम शिप विधिलिंग, तो प्रक्रम शिप विधिलिंग। सहस्व पद में प्रकृति प्रत्यय है, सहसिप विधिलिंग, सहतिप लोट, सहसिप लोट, सहसिप लट, तो ये होगा सहसिप लोट। तस्योत्संगे निहित मस्कृत दुख दुखेन गात्रम, यहाँ अस्कृत पद का अर्थ है एक बार, बार बार, कभी कभी, संपूर्ण, तो अस्कृत पद का अर्थ है बार बार। पेशलम पद का शब्दार्थ है सुंदर अथवा कोमल, आशु, नवीन, कठोर, तो सुंदर अथवा कोमल। विगलित सुचा में विभक्ति एवं वचन है,
तृतीया एक वचन, द्वितीया एक वचन, प्रथमा एक वचन, प्रथमा बहुवचन, तो तृतीया एक वचन। या सिखा दाम हितवा, यहाँ दाम शब्द का अर्थ है माला, मूल्य, सर्प, वियोग, तो ये है माला। गत्वा सद्य कलभत तनुताम शीघ्र संपात हेतु, यहाँ कलभ शब्द प्रयुक्त है, तो ये कलभ शब्द प्रयुक्त है। सिंह के बच्चे के लिए, गीदड़ के बच्चे के लिए, हाथी के बच्चे के लिए, कमल के फूल के लिए। तो गत्वा शब्द ये जो कलभ है यह हाथी के बच्चे के लिए प्रयुक्त किया गया है। फिर देखिए यक्ष के घर में है वापी, क्रीड़ाशैल, मंदार वृक्ष, ये सभी हैं यक्ष के घर में। अलकापुरी स्थित कुबेर के उद्यान का नाम है नंदनोद्यान, आनंदनोद्यान, कुमुदोद्यान या वैभ्राज्योद्यान, तो ये है वैभ्राज्यो उद्यान। हस्ते लीला कमल के बालकुंदानुविद्धम, इस पंक्ति में वर्णन है उज्जैनी की वनिताओं का, अलकापुरी की कामनियों का, विदिशा की सुंदरियों का, दशार्ण की कन्याओं का, तो यह है अलकापुरी की कामनियों का। फिर देखिए प्राय सर्वा भवंती करुणावृत्ति राद्रतात्मा, यह सूक्ति है उत्तर मेघ की, पूर्व मेघ की, हंसदूत की, पूर्व मेघ के अंतिम श्लोक की, तो ये होगा उत्तर मेघ की। मेघदूतम की अंतिम पंक्ति है माँ भूदेवम क्षणमपि चैते विद्युता विप्रयोगे, तो यह होगा माँ भूदेवम क्षणमपि चैते विद्युता विप्रयोगे। मेघदूतम का नायक है कुबेर, मेघ, यक्ष या शिव, तो यह है यक्ष। यक्ष साप की 1 वर्ष की अवधि कहाँ व्यतीत करता है? देवगिरी में, रामगिरी पर्वत में, उज्जैनी में, अलकापुरी में, तो यह है रामगिरी पर्वत में। तो मित्रों ये थी लगभग आपके 50 प्रश्नों की सीरीज। कल यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।